हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिकल कार्डव्हील पर। तो आज फिर से हम लोग एंगल्स एंड लाइन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और ढेर सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं या फिर आपके ज्योमेट्री के स्किल्स को डेवलप करने के लिए आवश्यक होंगे। तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर जितने सारे प्रॉब्लम्स आज हो सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में। अगर आप ज्योमेट्री को बिगनिंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जा कर के सर्च कीजिए ज्योमेट्री क्लास 9th प्लेलिस्ट बाय मैथमेटिकल कार्डव्हील, आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखते हैं अपने प्रश्न को। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड कि रे ओ ई बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ बी एंड ओ एफ इज द रे अपोजिट ओ ई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रे जो ओ ई है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए ओ बी को, और ओ एफ जो है वो क्या है, एक रे है ओ ई के अपोजिट। ठीक है ना। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है यार, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए और इसके बाद हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या कर रहा है कि ओ एफ इज द रे अपोजिट ओ ई, तो एक रे बना लेते हैं, क्या ओ ई रे बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए मैं अभी यहाँ पर एक रे बना रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये रे है और इसका नाम हम क्या दे रहे हैं, ओ ई, जैसा कि मेरा क्वेश्चन में कह रहा है ये ओ ई रे है। अब क्या रहा है कि इसके अपोजिट में एक रे है जो कि है ओ एफ। तो चलिए वो भी रे जो है हम लोग बना देते हैं। यहाँ पर देखिए एक रे है जिसका नाम हम लोग क्या दे रहे हैं, ओ एफ। ये रे क्या है, ओ एफ रे है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या आगे कहता है कि रे ओ ई बाइसेक्ट एंगल ए ओ बी, कोई एक एंगल ए ओ बी है जिसको ओ ई रे, यानी ये जो रे है फ्रेंड वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि ओ ई रे बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए ओ बी को, तो एंगल ए ओ बी कुछ इस तरीका से होगा ना, सो दैट एंगल एफ ओ बी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं अभी एक रे और ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रे ड्रॉ किया। ठीक है, तो आप देखिए अब क्या कह रहा है इसमें कि एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए ओ बी, इसका नाम मान लीजिए इस पॉइंट को ए रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए ओ बी हो जाएगा एंगल। और ए ओ बी एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ओ ई रे। तो अब हमारा फिगर जो है अच्छे तरीका से बन चुका है। फर्दर क्या कहता है कि अगर ऐसा है तो आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल एफ ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल एफ ओ ए। मतलब कि एंगल एफ ओ बी ये जो एंगल होगा नीचे वाला फ्रेंड, ये जो एंगल है वो इक्वल होगा एंगल एफ ओ ए के। ये आपको प्रूव करना है। तो सिंपली इसमें कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कीजिए और जो कह रहा है उस डायरेक्शन में आप बढ़ते जाइए। जैसे कि सिंपली क्या कहा आपको कि ओ ई रे जो है एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है यार कि अगर बाइसेक्ट करेगा तो दोनों एंगल जो है क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अगर ये बराबर है तो मान लीजिए कि ये जो एंगल है वो क्या है, एक्स है, ये भी एंगल क्या है, एक्स है। बराबर बराबर एंगल में बाइसेक्ट करेगा ना। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है कि दो बराबर बराबर इक्विवेलेंट पार्ट में तोड़ दें। तो इक्विवेलेंट पार्ट में तोड़ दिया, इसलिए इसका भी वैल्यू एक्स, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन की ओर अगर हम लोग चलें तो आप यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन। लिख सकते हैं क्या कि रे ओ ए स्टैंड्स on the line what? On the line FE, you can say on the line FE। देखिए आप ये कह सकते हैं, आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर OF और OE तो अपोजिट रेज है, लाइन कहाँ से आ गया, लाइन तो यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि अगर दो अपोजिट रेज मिल रहा है एक पॉइंट पर इस तरीके से, तो वो क्या हो जाता है, एक लाइन ही हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि रे ओ ए स्टैंड्स ऑन द लाइन एफ ई लाइन पर क्या कर रहा है, ओ ए स्टैंड कर रहा है। अगर ये स्टैंड कर रहा है फ्रेंड तो क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ये दोनों एक क्या है, एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। और एडजेसेंट एंगल का सम मैं आपको क्या बताया था कि ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, ये एंगल क्या है, एंगल एफ ओ ए आप लिखिए। इसलिए इस साइन को हम लोग हिंदी में इसलिए और इंग्लिश में देयरफॉर कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल एफ ओ ए
प्लस एंगल x, ये जो एंगल है ऊपर वाला एंगल FOA प्लस इसका वैल्यू क्या था x विल बी इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। एनी डाउट? आई डोंट थिंक यू माइट हैव एनी डाउट। क्यों और ऐसा क्यों होगा? तो एडजेसेंट एंगल के कारण, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लीनियर पेयर, लीनियर पेयर के कारण क्या होगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फर्दर यू कैन राइट इट एज व्हाट, एंगल FOB प्लस एंगल x, ये भी इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री के। तो आप लिख सकते हैं कि सिमिलरली क्या होगा, आप लिख सकते हैं क्या, सिमिलरली एंगल FOB प्लस x विल बी इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। और ये क्या होगा, इक्वेशन सेकेंड, और ये भी होगा लीनियर एंगल के कारण, लीनियर पेयर के कारण। ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, आपको मैं आखिर ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं फ्रेंड कि हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल FOB इक्वल होगा एंगल FOA के, मतलब एंगल FOB जो है इक्वल होगा किसके, एंगल FOA के। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि अपने देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में जो हमारा RHS है वो क्या है, इक्वल है। RHS इसमें भी 180 है और इसमें भी क्या है, 180 है। तो आप क्या करेंगे इसमें, आप इसमें सिंपली क्या कर सकते हैं कि अगर RHS 1 इक्वल है फ्रेंड, तो आप LHS को भी क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इक्वल कर ही देते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि बाय इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे, LHS को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि RHS में भी आप देख सकते हैं कि इक्वल है, तो LHS को इक्वल करते हैं। तो LHS क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का हमारा इक्वेशन का LHS हमारा क्या है, एंगल FOA प्लस x, ये तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट का हो गया। अब ये किसके इक्वल होगा, इक्वेशन सेकंड के LHS के इक्वल। तो लिख देते हैं क्या होगा, एंगल FOB प्लस x। नाउ एज यू कैन क्लियरली सी माई फ्रेंड दैट यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो बराबर के दोनों तरफ, कहने का मतलब लेफ्ट साइड भी LHS में भी और RHS में भी अगर सेम ही नंबर सेम साइन के साथ अवेलेबल हो, तो हम लोग सिंपली उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप सिंपल भाषा में बोले तो। अदरवाइज इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या हो गया, x और x दोनों तरफ था, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, तो दोनों तरफ से हम लोग क्या कर दिए, इलिमिनेट कर दिए। अब जो बच गया उसको लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल FOA इक्वल टू एंगल FOB। और आप देख भी सकते हैं कि यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था कि एंगल FOA इक्वल टू एंगल FOB। सो हम लोग सक्सेसफुली क्या कर दिए, प्रूव्ड कर दिए। सो आप यहां लिख सकते हैं कि प्रूव्ड। देन आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज राइट इट डाउन। लेट्स मूव टू आवर अदर क्वेश्चन माय फ्रेंड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक फिगर यहां पर दिया हुआ है और इस फिगर में कहता है कि PQ और RS जो है एक लाइन है, मतलब दो लाइन है, PQ और RS क्या है, दो लाइन है, और वो दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करता है। तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एंगल POR और जो है एंगल ROQ, यानी इन दोनों एंगल का जो रेशियो है फ्रेंड वो 5:7 में है। तो आपको इन सब एंगल का वैल्यू को फाइंड करना है। तो सिंपली यार, मैं आपको पहले भी बताया हूं अपने एक्जियोम्स में, क्या बताया हूं कि अगर दो लाइन आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो क्या होता है उस कंडीशन में, उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि उस कंडीशन में शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में कहें तो, और अगर इंग्लिश में कहें तो अपोजिट एंगल्स क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। जैसे इसके अपोजिट है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो इस एंगल के अपोजिट एंगल ऊपर वाला जो एंगल है वो क्या होगा, इक्वल होगा। प्लस में आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है एंगल POR ऑलवेज इक्वल होगा किसके, एंगल QOS के। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों एंगल को हम लोग फाइंड कर लिए तो इजीली हम लोग बता सकते हैं ना कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, क्योंकि जो एंगल
का वैल्यू इस मतलब जो भी वैल्यू इस एंगल का होगा वही तो इस एंगल का भी होगा, क्योंकि इसके सम्मुख कोण है ना, मतलब अपोजिट एंगल है आप कह सकते हैं, या फिर इसके अपोजिट एंगल ये है तो वो भी इक्वल होगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि इन दोनों एंगल के वैल्यू को फाइंड कर लें जिसके बीच में हमारा रेशियो दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यार सॉल्यूशन में क्या करेंगे फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि लेट्स एंगल POR and angle ROQ, let's angle POR and angle ROQ are equal to 5x and 7x respectively। हम लोग क्या मान लिए कि हमको ये दिया हुआ था कि POR और RAQ जो था वो 5:7 के रेशियो में था। तो हमने क्या किया कि इन दोनों एंगल में हम लोग ऐसा मान लिए कि x शामिल है, और उस कंडीशन में क्या हो गया कि एंगल POR का वैल्यू 5x हो गया और एंगल ROQ का वैल्यू क्या हो गया 7x हो गया। और अब आप क्या देख सकते हैं कि RO जो है क्या कर रहा है, एक रे है जो स्टैंड कर रहा है किस पर, लाइन PQ पर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हैं बाइलीनियर पेयर एक्सियोम हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल POR प्लस एंगल ROQ विल बी इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखें फ्रेंड, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल POR का वैल्यू क्या होगा, हम लोग यहाँ पर लिखे कि एंगल POR जो होगा इक्वल होगा 5x के, प्लस एंगल ROQ किसके इक्वल होगा 7x के। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब हम लोग को कुछ करना नहीं है, बस इसको सिंपली ऐड कर लेना है और x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा 12x, और ये इक्वल हो जाएगा किसके 180 डिग्री के। तो आप x बराबर क्या लिख सकते हैं, x किसके इक्वल हो जाएगा, x हो जाएगा किसके इक्वल, आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, अगर आप इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 15, यानी 15 टाइम्स में क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 15 आ गया माय फ्रेंड, यानी 15 डिग्री आप लिख सकते हैं। x का वैल्यू क्या आ गया 15 डिग्री आ गया x का वैल्यू। तो अब आप देखिए कि अगर x जो है हमारा 15 डिग्री के इक्वल होगा तो हम लोग अपना एंगल POR और ROQ फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अगर x जो है 15 डिग्री के इक्वल होता है तो हम लोग इसलिए लिख सकते हैं कि एंगल, इसलिए दैट मीन्स इंग्लिश में बोले तो देयरफॉर एंगल POR इक्वल होगा किसके 5x के। तो 5x होगा, और 5x किसके इक्वल होगा 5 × x के, और x किसके इक्वल है 15 के। तो आप लिख सकते हैं 75 हो जाएगा x का मतलब 5x का वैल्यू। फर्दर आप इसी तरीका से लिख सकते हैं किसको, एंगल ROQ को, और ROQ किसके इक्वल होगा 7x के, और 7 यहाँ पर लिख सकते हैं x किसके इक्वल हमने फाइंड किया 15x के। आप यहाँ पर लिख सकते 15 डिग्री के, और यहाँ पर लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा 105 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि POR हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स 75 डिग्री, और ROQ क्या हो गया 105 डिग्री। मतलब ये एंगल का वैल्यू क्या है 75 डिग्री, और ये एंगल का वैल्यू क्या है 105 डिग्री। लेकिन हम लोग को बोला है कि सब एंगल को फाइंड कीजिए, तो ऑल एंगल को फाइंड करना है। तो ऑल एंगल कैसे फाइंड करेंगे, अब दो हमको मिल गया, तो इसके सामने का तो हमको ऐसे ही मिल गया ना, और इसके सामने का भी मिल गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल POR इक्वल होगा, एंगल POR इक्वल होगा किसके, एंगल QOS के, QOS के बराबर कितना 75 डिग्री। उसी तरीका से सिमिलरली आप लिख सकते हैं क्या, सिमिलरली एंगल ROQ किसके इक्वल होगा, एंगल ROQ जो है इक्वल होगा एंगल
POS के, एंगल POS के, ये बराबर होगा कितना 105 डिग्री। और ये दोनों ऐसा क्यों होगा, तो अपोजिट एंगल के कारण, अपोजिट एंगल के कारण ऐसा होगा, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो उनसे बनने वाले अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो प्लीज़ राइट इट डाउन एंड लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। प्लीज़ राइट इट डाउन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि द एंगल विच इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, कोई एंगल है उसको हम लोग को फाइंड करना है, उस एंगल को जो कि अपने सप्लीमेंट के ट्वाइस है। तो मैं आपको सबसे पहले तो सप्लीमेंट के बारे में बता देना चाहूँगा कि सप्लीमेंट क्या है या फिर सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। हालांकि मैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर रिमाइंड करवा देना चाहूँगा कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तो वो दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अगर दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है तो, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब समझ में आ गया कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। हम लोग को क्या फाइंड करना है कि द एंगल विच इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, वैसा एंगल फाइंड करना है जो कि अपने सप्लीमेंट का, सप्लीमेंट्री एंगल वो दोनों एक दूसरे का हुए। और सप्लीमेंट क्या हुआ, सप्लीमेंट का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोई एंगल x है, कोई एंगल अगर x है तो उसको अगर हम लोग 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल मिलेगा हमको। तो उसी चीज़ को यहाँ पर सप्लीमेंट कह रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और सोल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा वो एंगल फाइंड करना है, तो हम लोग लिखेंगे कि लेट्स द एंगल बी, लेट्स द एंगल बी एक्स। मान लिया कि वो एंगल कितना है, एक्स है। अब अगर ये एक्स है फ्रेंड तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, मैंने क्या बताया कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है तो सप्लीमेंट्री एंगल है, और दो एंगल का अगर सम 180 डिग्री हो रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा एक्स का, अगर एक्स को हम लोग 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एंगल हम लोग को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सप्लीमेंट ऑफ एक्स, सप्लीमेंट ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। देयरफॉर यू कैन राइट हियर, देयरफॉर सप्लीमेंट ऑफ एक्स क्या होगा 180 डिग्री माइनस एक्स। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो एंगल x है वो अपने सप्लीमेंट का ट्वाइस है। तो आप लिख दीजिए एंगल x क्या है, सप्लीमेंट है अपने, सॉरी ट्वाइस है अपने सप्लीमेंट का, तो ट्वाइस है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। सप्लीमेंट कितना है 180 डिग्री माइनस एक्स। अब इसमें हमको कुछ करना नहीं है फ्रेंड, बस इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे और जो x का वैल्यू हमको मिलेगा वही वैल्यू हमारा आंसर होगा। तो आप लिख लीजिए x क्या होगा, x 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 2x हो जाएगा। 2x को इधर लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2x यानी कि 3x हो जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। सिंपली फिर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो आप अब क्लियरली देख सकते हैं क्या कि हमारा वो एंगल क्या है 120 डिग्री है, और इसका सप्लीमेंट क्या होगा, तो आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस x, तो वो क्या आ जाएगा 60 डिग्री आएगा। तो आप अब ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि 60 का ट्वाइस ही तो है 120 डिग्री, 120 डिग्री 60 का ट्वाइस ही तो है। तो हम लोग को सप्लीमेंट फाइंड नहीं करना था, एंगल फाइंड करना था, तो वो एंगल हमारा क्या हो गया 120 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो प्लीज़ राइट इट डाउन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि आपको एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में बताया गया है कि OE रे जो है वो क्या कर रहा है, एंगल AOC, और OF रे जो है एंगल BOC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपको ये प्रूव करना है कि पॉइंट AOB क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे,
ए ओ बी को कोलिनियर प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को मैं ये चीज़ बताया हूँ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जो कि याद होगा कि कोलिनियर कहते किसको हैं। तो कोलिनियर कहते हैं फ्रेंड कि यही लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। अगर एक पॉइंट है, एक लाइन है, तो इस पर जितने सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं उन सभी पॉइंट को क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं, अगर वो सेम ही लाइन पर लाई करता है तो आपको क्या प्रूव करना है कि ए ओ बी कोलिनियर होगा। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग ए ओ बी को एक लाइन सिद्ध कर दें, हम लोग क्या सिद्ध कर दें कि ए ओ बी क्या है, एक लाइन है, तो ये क्लियर हो जाएगा ना कि अगर ये ए ओ बी एक लाइन है तो ए और ओ और बी तीनों क्या कर रहा है, उसी लाइन पर लाई कर रहा है। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि ए ओ बी क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट क्वेश्चन माय फ्रेंड, आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कह रहा है कि ओ ई जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो जितना ये एंगल होगा उतना ही वो भी एंगल होगा। मतलब जितना अगर मान लीजिए कि ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा। क्लियर है ना। अगर ये एंगल मतलब ओ एफ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी ओ सी को, तो ये भी मतलब इन दोनों एंगल जो होगा वो आपस में बराबर होगा। तो अगर बराबर होगा कहने का मतलब कि ये y है तो ये भी क्या होना चाहिए, y ही होना चाहिए। ये तो क्लियर होना चाहिए आपको। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अगर लिखना चाहूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ए ओ सी एंगल ए ओ सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक्स है क्योंकि और बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एक्स तो ये भी एक्स, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अब आप सिंपली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए ओ सी बराबर 2x है तो 2x के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ई ओ सी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए एंगल ई ओ सी, ई ओ सी। सिमिलरली क्या हो जाएगा, आप लिखना चाहिएगा एंगल अगर मान लीजिए आप लिखते हैं बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी बराबर क्या होगा, बी ओ सी लिखते हैं तो ये भी उसी टाइप से मतलब सिमिलरली क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, एफ ओ सी, क्या हो जाएगा, एंगल एफ ओ सी हो जाएगा ना। मैं ये पॉइंट इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए जब हम लोग प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे तब। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने सॉल्यूशन को। आइए यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए लिखते हैं पॉइंट को। क्या कहता है कि ओ ई परपेंडिकुलर ओ एफ, आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस ओ ई परपेंडिकुलर ऑन ओ एफ। सिंस ओ ई जो है परपेंडिकुलर है ओ एफ पर, इसलिए क्या होगा, ये जो एंगल है एंगल ई ओ एफ वो क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर एंगल ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ कितना होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर है ओ एफ पर। अब देखिए कि मान लीजिए 90 डिग्री के इक्वल है फ्रेंड, तो इस एंगल ई ओ एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग सम के रूप में लिख सकते हैं ना। ई ओ एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ई ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ लिख सकते हैं ऐसे। तो चलिए लिख देते हैं, तो लिख देते हैं क्या कि एंगल ई ओ एफ बराबर क्या होगा, एंगल ई ओ सी प्लस एंगल एफ ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पर कोई डाउट तो आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस हम लोग ये जो सम के रूप में मतलब लिख दिए हैं, और क्या जो ई ओ एफ था उसको इन दोनों एंगल के सम के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया फ्रेंड। तो अगर मान लीजिए कि हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर रहे हैं अब हम अपने इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग, करते हैं मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ई ओ सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल एफ ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ना, बिल्कुल होगा। अब देखिए कि मैं यहाँ पर आपको क्या बताया कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, इससे क्या मतलब हो रहा है कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों एक्स एक्स होगा। तो जो एंगल अगर हम लोग ए ओ सी की बात करें तो ए ओ सी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ई ओ सी होगा ना। ट्वाइस ऑफ एंगल ई ओ सी भी हो सकता है या फिर ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ ई भी हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एंगल ई ओ सी को लूँ तो कह सकता हूँ ना कि क्योंकि मेरा ई ओ सी यहाँ पर है इसलिए मैं ई ओ सी को ले रहा हूँ। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ई ओ सी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ई ओ सी क्या होगा, एंगल ए ओ सी को। और जो कि मैं यहाँ पर आपको लिख करके भी बताया हूँ कि कैसे होगा। ट्वाइस ऑफ एंगल ई ओ सी विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल ए ओ सी, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ई ओ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ट्वाइस ऑफ एंगल ई ओ सी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी लिखा जा सकता है। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ एंगल एफ ओ सी, ट्वाइस ऑफ एंगल एफ ओ सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल बी ओ सी,
एंगल BOC, और ये किसको इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, तो अब देखिए कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। इसके मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। और अगर ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है तो क्या हो जाएगा, AOB क्या है, एक लाइन हो रहा होगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं therefore, यहां पर लिख सकते हैं आपकी hence it makes linear pair, therefore AOB is a line, AOB is a line। समझ में आ रही होगी बात, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये दोनों लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहा है एंगल AOC प्लस एंगल BOC, तो क्या हम लिख सकते हैं कि AOB क्या होगा, एक लाइन होगा। और अगर AOB एक लाइन है तो पॉइंट AO और B किस पर लाई कर रहा है, उसी लाइन पर तो लाई कर रहा है। तो अगर उसी लाइन पर लाई कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि AOB जो है कोलिनियर होगा। तो हम लोग लिख देते हैं कि इट मेक्स लीनियर पेयर, इसलिए यानी कि देयरफॉर AOB इज अ लाइन, AOB is a line, hence points AO and B are collinears, यहाँ पर और भी आप लिख सकते हैं because they lie on the same line, क्या, AOB। आई होप कि आप लोगों को अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको सिद्ध कर दिए। तो प्लीज़ राइट इट डाउन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि आपको एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में क्या कहता है कि OS रे जो है वो लाइन POQ पर क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। और उस सिचुएशन में आपको और भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि OR और OT जो रे है वो क्रमशः एंगल POS और QOS को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इक्विवेलेंट पार्ट में तोड़ दे रहा है, इक्विवेलेंट दो पार्ट में तोड़ दे रहा है, यानी जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। ठीक है, और साथ में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एंगल POS जो है इक्वल है x का, मतलब एंगल POS जो है यानी ये टोटल एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो ये पूरा एंगल है वो क्या है, x के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि एंगल POS यानी टोटल एंगल क्या है, x के इक्वल है, लेकिन साथ में ये भी दिया गया है कि RO जो रे है वो एंगल POS को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है तो दो इक्विवेलेंट में पार्ट में तोड़ देगा ये पूरा एंगल को। तो पूरा एंगल क्या है, x है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है उसको x/2 लिख सकते हैं। एंगल ROS को देखिए, एंगल ROS को देखिए, हमको क्या क्या लिख सकते हैं, इसको x/2 लिख सकते हैं। सिमिलरली POR भी क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़िएगा तो एंगल POS के इक्वल आ जाएगा ना, x के इक्वल, तो वो हो गया। अब चलिए हम लोग मान लेते हैं कि एंगल ये तो दिया हुआ था कि ये जो है x के इक्वल है एंगल POS, लेकिन ये जो एंगल है QOS इसको मान लेते हैं कि ये बाई के इक्वल है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि लेट्स एंगल QOS बी x, सॉरी x तो हमारा दिया हुआ है, इसको बाई मान लेते हैं। क्या कर लेंगे, बाई मान लिए। तो अब देखिए मान लिया कि एंगल QOS क्या है, y है। तो बाई है तो OT लाइन जो है, मतलब OT रे जो है क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये लाइन क्या हो जाएगा, सॉरी आई मीन ये एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, बाई/2, और ये भी क्या हो जाएगा, बाई/2, दोनों इक्विवेलेंट पार्ट में टूट जाएगा ना। तो ये भी बाई/2 और ये भी बाई/2। अब देखिए कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सिंस OS, रे OS यहाँ पर लिख देंगे, रे OS stands on the line
ऑन द लाइन POQ, किस लाइन पर स्टैंड कर रहा है? POQ पर। तो अगर POQ लाइन पर ये स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल POS प्लस, क्या लिख सकते हैं हम लोग? एंगल POS प्लस एंगल QOS, एंगल QOS ये इक्वल होगा किसके? 180 डिग्री के होगा ना, क्योंकि लाइन है, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा? 180 के इक्वल होगा। मतलब POS प्लस SOQ इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या माने थे कि ये जो एंगल है x, यहाँ पर हम लोग क्या माने थे कि एंगल POS क्या है? x के इक्वल है, बिल्कुल माने थे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल POS क्या माने थे? x, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस QOS को हम लोग क्या माने हैं? QOX जो है वो बाई के इक्वल है, बराबर ये किसके हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि 180 डिग्री। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली हमको क्या चाहिए? ROT चाहिए। तो हम लोग को इस डायरेक्शन में बढ़ने का प्रयास करना है कि कैसे हम लोग ROT एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा दोनों तरफ तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ x को डिवाइड कीजिएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? x/2। बाई को डिवाइड कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं? बाई/2। और 180 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट होगा। हमने सिंपली क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री था, उसको हम लोग क्या किए? 2 से डिवाइड कर दिए दोनों साइड। तो हमारा रिजल्ट स्वरूप ये चीज़ आ गया, x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 90 डिग्री। हमको चाहिए क्या? तो हमको क्या चाहिए कि हमको चाहिए एंगल ROT। तो एंगल ROT चाहिए। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं फ्रेंड कि x/2 प्लस y/2 इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। और आप जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि x/2 किसके इक्वल है? x/2 हमारा इक्वल है ROS के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x/2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि x/2 को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? एंगल ROS के साथ। साथ ही यहाँ पर देखिए कि y/2 किसके इक्वल है? तो आप क्लियरली देख सकते हैं अपने फिगर में कि y/2 इक्वल है एंगल SOT के। ठीक है, तो आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं y/2 को किसके साथ? एंगल SOT के साथ, और वो इक्वल हो जाएगा किसके? 90 डिग्री के। ठीक है, आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। हाँ, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि x/2 तो खैर एंगल POR भी था, आप ऊपर वाले एंगल ROS को ही क्यों ले लिए? तो हाँ, इसका रीजन सिंपल सा है फ्रेंड, कि रीजन ये है ROT चाहिए। तो ROT चाहिए इसलिए हम ऊपर वाला लिए। ठीक है, नीचे वाला लेते तो हमको उससे कोई मतलब था नहीं। नीचे वाला लेते तो हम अपने डायरेक्शन की ओर बढ़ नहीं सकते थे। तो अपने डायरेक्शन की ओर, यानी अपने क्वेश्चन की ओर हमको जो बोल रहा है फाइंड आउट करना है, उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए हमको क्या लेना होगा? ROS। क्यों ROS ही क्यों लेना होगा? क्योंकि आगे चल के जब हम ROS प्लस एंगल SOT को ऐड करेंगे तो हमको ROT कंप्लीटली मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ROS प्लस एंगल SOT इक्वल टू 90 डिग्री है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि आप देख लीजिए, ROS प्लस एंगल SOT ये टोटल मिलकर क्या बन जाएगा? ROT बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ROT, और ROT बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि यही आपसे पूछ रहा था कि एंगल ROT बराबर क्या होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट से 4 रेखा खींचा जा रहा है, और वो रेखा क्या है? AO, OB, OC और OD इस तरीके से खींचा जा रहा है कि एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के, और एंगल BOC इक्वल है एंगल DOA के। तो आपको प्रूव करना है कि AOC और BOD जो है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद अपने सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। तो जैसे फिगर क्या कह रहा है कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है। मान लीजिए कि एक पॉइंट है यहाँ पर, कोई पॉइंट मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम लोग O नाम देते हैं कि पॉइंट O है, और इससे 4 लाइन खींचा जा रहा है, OA, OB, OC और OD। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर लाइन खींचते हैं फ्रेंड OA। तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचते हैं OA। ठीक है, इसका नाम हम लोग दिए O, इस पॉइंट का नाम हम लोग दे दिए A। ये पॉइंट जो है ये क्या है? OA। इसके अपोजिट में मान लीजिए कि एक पॉइंट हम लोग देते हैं, इसके अपोजिट जो लाइन हम लोग मान लीजिए कि एक लाइन और ड्रॉ किए। 4 लाइन बोला है ड्रॉ करने को, तो मान लेते हैं कि 4 लाइन में ये जो लाइन है इसका नाम मान लीजिए कि हम लोग नाम रख देते हैं OC। अगला जो नाम है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक और लाइन बना देते हैं और इसका नाम हम लोग मान लीजिए कि दे देते हैं क्या?
OB, इसमें देखिए इसका नाम हम लोग दे देते हैं OD। ठीक है, तो अब देखिए अब क्वेश्चन को आप विजुलाइज कर पाइएगा कि क्या कह रहा है कि पॉइंट O एक पॉइंट है जिससे 4 लाइन खींचा जा रहा है, OA, OB, OC और OD। ठीक है, अब कहता है कि इस तरीके से खींचा जा रहा है कि एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के, मतलब एंगल AOB जो है इक्वल है एंगल COD के। यानी ये जो एंगल है फ्रेंड, ये एंगल क्या है, इक्वल है एंगल COD के, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। फिर क्या कहता है कि एंगल COB है ना, फिर क्या कह रहा है कि एंगल BOC इक्वल है किसके, एंगल DOA के। BOC मतलब एंगल BOC, यानी ये जो एंगल है, ये जो एंगल है फ्रेंड वो किसके इक्वल है, एंगल DOA के, मतलब ये इस एंगल के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है ये। ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है आपको कि AOC जो है स्ट्रेट लाइन है और BOD भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग अपने सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रेंड सॉल्यूशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के अराउंड बनने वाले जो भी एंगल होते हैं उनका सम ऑलवेज 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं, एज वी नो angles around a point make 360 डिग्री। किसी भी पॉइंट के अराउंड बनने वाले एंगल का सम क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस पॉइंट के अराउंड भी बनने वाले एंगल्स का सम ऑलवेज 360 डिग्री होगा। और अगर ऐसा है तो हम लोग जितने भी एंगल बन रहे हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं, लिख देते हैं। तो क्या हम लोग लिखेंगे कि एंगल COB, चलिए यहीं से शुरू करते हैं, एंगल COB प्लस एंगल COB हो गया, प्लस एंगल BOA प्लस एंगल BOA प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOC विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। फिर से मैं इस बात को दोहराना चाह रहा हूं कि किसी भी पॉइंट के अराउंड बनने वाले एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। इसलिए जितने भी एंगल यहाँ पर बन रहे थे पॉइंट O के अराउंड उनको मैंने ऐड कर दिया, और ऐड करने पर वो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल AOB ऊपर है ना, एंगल AOB जो है किसके इक्वल है, एंगल COD की। यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर है और ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। अब देखिए एंगल COB को एज इट इज हम लोग लिख देते हैं, एंगल COB को क्या कर देते हैं, एज इट इज लिख दिया। अब देखिए एंगल BOA के भी जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, एंगल BOA। इसके बाद देखिए एंगल AOD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AOD को हम लोग लिख सकते हैं एंगल BOC। एंगल AOD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल BOC। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो है एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एंगल AOD होगा जो इक्वल होगा किसके, एंगल COB के, एंगल COB के इक्वल होगा, प्लस एंगल DOC को आप देख लीजिए, DOC ये किसके इक्वल होगा, ये जो है इक्वल होगा किसके, एंगल BOA के। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए एंगल BOA और विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा इक्वल जाकर के 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि एंगल COB और COB भी 2 बार है, एंगल BOA और एंगल BOA भी 2 बार है। इसलिए हम लोग 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे एंगल COB प्लस एंगल BOA, और ये जाकर के हो जाएगा इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। अब देखिए ये 360 डिग्री है फ्रेंड, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल COB प्लस एंगल BOA किसके इक्वल हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा यानी 180 डिग्री। ये जो है यहाँ पर कितने के इक्वल हो गया, 180 डिग्री के। कौन, एंगल COB प्लस एंगल BOA।
अब देखिए यहाँ पर क्या बना रहा है, एडजेसेंट एंगल बना रहा है, यानी लीनियर पेयर बना रहा है, और लीनियर पेयर बना रहा है तो इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो इसके रिवर्स हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है तो इसके रिवर्स क्या देख सकते हैं, इसके रिवर्स होगा कि अगर इन दोनों का सम 180 है तो ये, तो हम बोल सकते हैं क्या कि AOC क्या होगा, एक लाइन होगा, जो कि हमारा यहाँ पर प्रूव करना था। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं since it makes linear pair therefore AOC is a line, AOC is a line, AOC is a line। ठीक है, ये लीनियर पेयर बना रहा है इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि AOC एक लाइन होगा। अब देखिए सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग जैसे इसमें हम लोग क्या लिखे थे कि यहाँ पर जो AOD था इसको इक्वल कर दिए थे किसके, एंगल BOC के। इस बार अगर मान लीजिए कि हम लोग BOC एंगल को AOD के इक्वल लिख देंगे और यहाँ पर करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल COB प्लस एंगल BOA का सम जो है कितना है, 180 डिग्री है। तो कौन सा, COA जो है क्या हो गया, एक लाइन हो गया। सिमिलरली हम लोग अगर बात करें तो हम लोग अगर अगले टर्म में हम लोग निकाल सकते हैं कि एंगल BOA प्लस एंगल AOD का सम अगर इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं ना कि BOD भी क्या होगा, एक लाइन होगा, क्योंकि इस टाइम भी जो है ये लीनियर पेयर को फॉर्म करेगा। तो सिमिलरली आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या होगा, एंगल BOA प्लस एंगल AOD, BOA प्लस एंगल AOD विल बी कितना, 180 डिग्री। यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं कि हेंस इट मेक्स लीनियर पेयर देयरफॉर BOD इज अ लाइन, BOD इज अ लाइन। और ये चीज़ क्या हो गया, प्रूव्ड भी हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से इसमें हम लोग क्या लिखे, COB प्लस BOA 180 डिग्री होगा। अगले बार अगर एंगल को इंटरचेंज करके देखेंगे तो फिर क्या आएगा, BOA प्लस एंगल AOD जो है ये दोनों का इक्वल क्या हो जाएगा, दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा तो हम लोग कह सकते हैं बाय द रिवर्स ऑफ दैट एक्जियोम, एडजेसेंट लीनियर पेयर एक्जियोम के रिवर्स से अगर देखेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि BOD भी क्या होगा, एक लाइन होगा। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ राइट इट डाउन एंड लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि उस एंगल को फाइंड आउट कीजिए जो कि अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल का आधा है। ठीक है ना। तो मैं कम्प्लीमेंट के बारे में आपको क्या बताया था कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वो एंगल क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन हम लोग को एंगल को फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर लिखिए कि लेट द एंगल बी एक्स। वो जो एंगल है फ्रेंड वो एक्स है, ऐसा कि हम लोग मान लिए, ठीक है ना, एज्यूम कर लिए। तो अगर ये एक्स है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। एक्स के कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स का कॉम्प्लीमेंट होगा 90 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, एक्स मान लिया कि वो एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स। अब कहता है कि आप प्रश्न क्या कहता है आपका, यहाँ पर लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा एंगल है वो हाफ है किसका, अपने कॉम्प्लीमेंट का। तो हाफ कर दे रहे हैं किसका, कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट कितना है 90 माइनस एक्स। जो बस क्वेश्चन कह रहा है उसको करते जाएंगे। अब देखिए एक्स जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा।
इक्वल टू 90 माइनस एक्स। फिर आप x को इधर लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा इक्वल टू 90 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यही आपको फाइंड आउट करना था, अर्थात वो एंगल का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड 30 डिग्री। और ये हम लोग सक्सेसफुली इसको फाइंड आउट कर सकें। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ राइट इट डाउन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड कि दो कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, उनका रेशियो जो है 1 और 5 है, और तो हम लोग को फाइंड करना है दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल कि क्या होंगे। तो सिंपली हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम पहले भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे कि सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें हम लोग मान लेते हैं कि x शामिल है दोनों रेशियो में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट्स द कम्प्लीमेंट्री एंगल be x and 5x। क्या मान लिया हम लोग कि इन दोनों जो रेशियो दिया हुआ था, जो रेशियो हम लोग को दिया हुआ था इसमें x शामिल है। तो इसलिए हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया x हो गया और 5x हो गया। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल के प्रॉपर्टी में कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम ऑलवेज क्या होता है 90 डिग्री के इक्वल। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। x प्लस 5x 90 डिग्री के इक्वल होगा। दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर आप इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 डिग्री, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 15 डिग्री। तो अगर x फ्रेंड 15 डिग्री है तो हमारा नेक्स्ट वाला क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक कम्प्लीमेंट्री एंगल तो हमारा 15 हो गया, तो दूसरा क्या होगा, इसलिए दूसरा जो है यानी 5x वाला वो क्या हो जाएगा 75 डिग्री होगा। कैसे होगा, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं 5x है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 15 डिग्री, और वो की क्या हो जाएगा 75 डिग्री। देन यू कैन राइट इट हियर कम्प्लीमेंट्री एंगल both complementary angles would be 15 and 75 degree respectively। आप अपने सॉल्यूशन को डेकोरेट करने के लिए स्टेटमेंट जो है लिख सकते हैं। मेन मोटिव हो, मैं आप लोगों को मेन आइडिया देना चाह रहा हूं कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग एंगल्स एंड लाइन से रिलेटेड ढेर सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस किए। आई होप कि आपको मज़ा भी आया होगा। तो एक्चुअली इस चैप्टर में 2 टाइप के क्वेश्चंस और रह गए हैं जिनको हम लोग अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। एक्चुअली फर्स्ट टाइप जो रह गया है वो है पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो, और फिर जो ट्रायंगल्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को भी हम लोग अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, और हमारा ये चैप्टर अब लगभग समाप्ति की ओर है। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।